हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके सारे सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे मैथ्स के। और 9th सितंबर की सारी शिफ्ट के सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, एंड आवर मेन एम इज टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन अंडर 30 मिनट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाय 7 years। ठीक है, तो राम और रवि की एज के बीच में कितने साल का डिफरेंस है? 7 years का। राम्स मदर माया देवी इज 3 times एज ओल्ड एज राम। ठीक है, तो राम्स मदर माया देवी जो है वो 3 times एज ओल्ड एज राम। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। एंड रवि इज 4 times एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। ठीक है, एंड रवि जो है वो क्या है? 4 times एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। ओके, फिर क्या दिया गया है? द एजेस ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाय 65 years। मतलब माया देवी और सोहम की जो एजेस हैं वो 65 ईयर्स से डिफर करती हैं। ओके, फाइंड द एज ऑफ माया देवी। ठीक है, एम की वैल्यू निकालना सिंपल है। हम क्या करेंगे इसमें? हम ट्राई करते हैं, राम की जगह क्या लिख सकते हैं? m/3 लिख सकते हैं, राइट। राम की जगह m/3 यहां से लिख सकते हैं, माइनस रवि क्या है? 4s। रवि की वैल्यू क्या हमें दिख रही है? 4 times ऑफ सोहम है। ठीक है, इज इक्वल टू 7। अब s की जगह पे भी हम m लिख सकते हैं। m कैसे लिख सकते हैं? s इक्वल टू m-65, राइट। इसके थ्रू ये लिख सकते हैं, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे m/3 4 इंटू m-65 इज इक्वल टू 7। ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व करना है। m-4 = 12 इंटू m-65 इज इक्वल टू 3 उस जाएगा तो 21। देन 12m माइनस m इज -11m, एंड माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 65 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 65 इज 12 इंटू 5 इज 60। 12 6 are 76 and 72 and 6 is 780। ओके, इज इक्वल टू 21। तो 11m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 780 माइनस 21। 780 माइनस 21 क्या आ जाएगा? 759। ठीक है, 759 आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 इंटू 6 इज 66 एंड 9 तो 69। ठीक है, 69 ईयर्स हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following table represents a total number of research scholars and respective number of female researchers in various department। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? What is the ratio of male research scholars in mathematics to statistics। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या दिया है? फीमेल रिसर्च स्कॉलर्स दी गई है, राइट। एंड वी हैव टू शो द रेशियो ऑफ मेल रिसर्च। तो हम मेल रिसर्च यहाँ पे कैसे निकालेंगे? टोटल में से फीमेल माइनस कर देंगे। टोटल यहाँ पे मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स निकालना है, मतलब मैथ्स ये। तो मेल कितनी बचे मैथ्स में? 18 माइनस 4 इज 14। स्टैटिस्टिक्स में कितने बचे? 12 माइनस 3 इज 9, राइट। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो हमारा आ जाएगा मैथमेटिक्स टू स्टैटिक्स, मतलब 14:9। सिंपल। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तुरंत देख के सॉल्व होना चाहिए। डी की वैल्यू निकालना है। ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी हमें दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। ए इज 25, सी इज 30, बी इज 40 एंड डी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 5 से कट करेंगे, 5 5 से 25, 5 से 30, 5 से इसको कट कर देंगे, 5 इंटू 8 इज 42। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 इंटू 6 इज 48। ठीक है, 48 आंसर। बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन कैन टू ट्राइंगल्स नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको पता है एंगल साइड एंगल होता है एंगल एंगल एंगल, ये क्राइटेरिया नहीं होता है। साइड 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 होता है, साइड एंगल साइड भी होता है। ठीक है, इजी। Two circles of radius 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, तो एक 18 सेंटीमीटर का सर्कल है और एक 12 सेंटीमीटर का सर्कल है। दोनों एक दूसरे को जस्ट बाहर एक पॉइंट पे टच करते हैं। ठीक है, ये क्या है? 18, ये है 12। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट पता होगा कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का? 2 इंटू रूट में r1 r2, राइट। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 18 इंटू 12, 2 इंटू 18 की जगह क्या रख सकते हैं? 6 इंटू 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 4। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, √6, मतलब 12√6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस टेन स्क्वायर 2a प्लस कॉट स्क्वायर 2a अपॉन सेक 2a कॉस 2a कॉसेक 2a। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो अब या तो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करें एक ही, या वो बहुत लंबा पहुंच जाएगा, राइट। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? इस फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस ये क्या है? बी स्क्वायर। और ये 2ab अगर यहाँ पे हो जाता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता, राइट। तो आप देख सकते हैं कि
tan इंटू टू ए और cot इंटू टू ए, इसकी वैल्यू 1 ही होती है, राइट, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो हम 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टेन टू ए एंड cot टू ए, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। और ये क्या बन गया आपका, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये न्यूमिनेटर आपका ये बन जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑल ओवर टेन स्क्वायर टू ए प्लस कॉट स्क्वायर टू ए का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, सेक टू ए एंड कॉसेक टू ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब टेन टू ए और कॉट टू ए की जगह साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर टू ए अपॉन कॉस स्क्वायर टू ए प्लस कॉस स्क्वायर टू ए अपॉन साइन स्क्वायर टू ए, ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, टेन प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर कहीं नहीं आएगा, तो साइन टू ए कॉस टू ए आएगा, ठीक है। इसको न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा हमारा, अब यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर टू ए प्लस कॉस स्क्वायर टू ए अपॉन साइन टू ए कॉस टू ए, साइन टू ए कॉस टू ए, ठीक है। तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सेक टू ए कॉसेक टू ए, राइट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक टू ए एंड कॉसेक टू ए, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो अभी आपको पता है इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन टू ए 1 अपॉन कॉस टू ए क्या बन जाएगा आपका, सेक टू ए और कॉसेक टू ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा अपॉन सेक टू ए इंटू कॉसेक टू ए, ठीक है, इस पूरे से ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, बचेगा सेक टू ए इंटू कॉसेक टू ए, ये माइनस नहीं होगा, ये इंटू होगा, ठीक है, यहाँ पे इंटू होगा, इसको ये आपका शायद किसी टीचर ने डाला भी था कि ये आपका करेक्शन में जा सकता है, राइट, तो यहाँ पे इंटू होगा। नेक्स्ट, Kiran lent 4,000 to two persons such that one part of it at the rate of 8% per annum and remaining part at the rate of 10% per annum, ठीक है। तो किरण ने 4,000 उधारी पे दिए, एक से कितना मिल रहा है हमें, 10% मिल रहा है, तो अगर हम लेटर से कि हमने x अमाउंट दिया है तो उस पर हमें कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है, ठीक है, 8% मिल रहा है, ठीक है, इस पे हमें 8% मिल रहा है, और इस पे कितना मिल रहा है हमें, 4,000 माइनस एक्स पे, इतना ही बचा ना, एक्स देने के बाद कितना बचा हमारे पास प्रिंसिपल, 4,000 माइनस एक्स, इस पे कितना मिल रहा है, 10% पर एनम। ही गॉट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 352, ठीक है, तो उसको ऐसा ही कितना मिला है, 352 मिला है पूरा, उसको बताना है तो कि 10% पे कितना लेंट किया, मतलब 4,000 माइनस एक्स की वैल्यू बतानी है हमें, 4,000 माइनस एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, 352 इज इक्वल टू 8x अपॉन 100 प्लस 4,000, या वो लिख सकते हैं 40,000, 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 10x अपॉन 100, ठीक है, 100 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, 35 200 इज इक्वल टू 8 माइनस 10 इज माइनस 2x प्लस 40,000, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x की वैल्यू 40,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 35200, इसको माइनस कर देते हैं हम, 0 0 8 एंड 4, ठीक है, तो 2x की वैल्यू आ गई 4800, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2400, ठीक है। तो हमें इससे क्या मिल जाएगा कि 10% पे कितना इन्वेस्ट किया था, 4,000 माइनस 2400, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1600, ठीक है, तो 1600 रुपीज हमने किरण ने 10% पे इन्वेस्ट किया था। एक्स वाई एंड जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन विथ एक्स वाई की वैल्यू 11 है, वाई जेड की वैल्यू 13 है, एक्स जेड की वैल्यू 24 है, द नंबर ऑफ सर्कल्स डेट ट्रेवल थ्रू पॉइंट एक्स वाई जेड। अब देखो आपको देखते ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि एक्स वाई और वाई जेड 11 और 13 इन दोनों का सम क्या है, 24, और ये किसके बराबर है, एक्स जेड के बराबर, मतलब कैसे पॉइंट है ये पॉइंट्स कोलिनियर है, कैसे पॉइंट्स है, कोलिनियर, अगर ये एक्स जेड की वैल्यू 24 है, ठीक है, तो ये y है, ये एक्स वाई की वैल्यू 11 है और वाई जेड की वैल्यू 13 है, ठीक है, तभी ये सम इज इक्वल टू 24 आ रहा है। अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो आप या तो यहां से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप यहां से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, या तो आप यहां से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन तीनों पॉइंट से को लेके आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते अगर कोई तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा एक भी सर्कल इन पॉइंट से ट्रेवल नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, राइट, ठीक है, तो 15
3 ऑफ 2 इज 6, तो डिवाइड में 6 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाए इंटू 2 प्लस 9, 18 ऑफ 2 इज 36, तो डिवाइड बाय 36, और यहाँ पे बचा 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 8 इंटू 2, ठीक है। 4 टू जाए 8, यहाँ से पूरा कट गया, यहाँ पे बचा 1 अकेली, माइनस का 1, यहाँ से 4 ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 से 9 यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ से गया 2, 3 जा 6, 3 5 जा 15, यहाँ बचा 5, ठीक है। 1 से 1 गया, आंसर आपका आ गया 5। केयरफुली थोड़ा सॉल्व करना है, ठीक है। If on a marked price, the difference between selling price with a discount of 65% and with two successive discount of 30 and 40% is 105, then the marked price, ठीक है। तो क्या बोला है कि 65% और दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 30% और 40%, इन दोनों के दो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है डिस्काउंट का और 65% का, वो 105 है मार्क्ड प्राइस का, ठीक है। तो हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है। सबसे पहले तो हम इसको निकालेंगे 30 और 40 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना जाएगा 30 माइनस 40 माइनस 30 इंटू 40 मतलब 1200 डिवाइड बाय 100, ठीक है। 30 में से 40 गया 30 प्लस 40 नॉट वो 30 प्लस 40 इज 70 माइनस 12, ठीक है। तो 65 माइनस 70 माइनस 12, तो 65 माइनस 58, इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा, कितना परसेंट आ गया ये 7%, ठीक है। तो 7% की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है हमें, 7% की वैल्यू दी गई है 105, तो 100% निकाल देंगे। 100% क्या है आपका मार्क प्राइस, तो क्या आ जाएगा 105 अपॉन 7 इंटू 100, यही तो आएगा ना। 7% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100% की 105 डिवाइड बाय 7 इंटू 100, ठीक है। तो 7 वन जा 7, 7 5 35, ठीक है। 1500 आपका मार्केट प्राइस आ गया, इजी। नेक्स्ट, ए पोल ऑफ 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट स्लैंटली अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल ए बी, ठीक है। ये पोल है 10 मीटर का और एक वॉल है ए बी, लिखेंगे एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार, मतलब आपको ये बी सी फाइंड करना है, सिंपल आपको बी सी फाइंड करना है। आपको एंगल पता है, आपको क्या निकालना है बेस, तो आप क्या लगा देंगे cos 30 ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका, फाइंड करना है बी सी, हाइपोटेन्यूज है 10। एक cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है बी सी बाय 10, 2 से 1 कैंसिल हुआ 5, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 रूट, इजी। नेक्स्ट, बार ग्राफ दी गई है, सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम 6 स्कूल ड्यूरिंग 2 consecutive year 13 14, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ द स्कूल ए बी एंड सी इन 2014, ए बी सी 2014 में, और क्या निकालना है एवरेज सेल्स ऑफ स्कूल्स ए सी एंड एफ 2013 में, ठीक है, ये निकालना है। तो ए बी सी इन 2014 निकालेंगे, ए 2014 निकालना, हाँ ऑरेंज वाला, तो ये है 70, बी कितना है, बी इज 35, ठीक है। सी कितना है 80, ठीक है, डिवाइड बाय 3, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 70 80 150 एंड 185 बाय 3, एंड ए सी एफ निकालेंगे हम 2013 में, ए है 50, ठीक है। सी कितना है 2013 में 60, एंड एफ कितना है, एफ है हमारा 40, ठीक है, डिवाइड बाय 3, तो ये निकालेंगे हम 150 डिवाइड बाय 3। तो हमें बताना है कि ये इसका कितना परसेंट है, राइट। सिंपल निकाल लेंगे, 3 तो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे लिखेंगे जब, तो 3 ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, इनटू 100 ये निकालना है बस हमें, राइट। ये इसका कितना परसेंट है, तो 150 डिवाइड बाय 185 इंटू 100, ठीक है। इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें, 5 3 15 0, देन 5 3 15 5 7 35, मतलब 3000 डिवाइडेड बाय 37, ये हमें निकालना है। अब ऑप्शन देखो बहुत क्लोज है, राइट, तो हमें ऑब्वियसली सॉल्व करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको हटा देते हैं। तो 37 को डिवाइड करेंगे 3000 से, ठीक है। 37 8 3 24 और 8 4 32, ठीक है। तो 8 टाइम्स देखते हैं, 8 7 56, इसे 24 24 एंड 5 इज 29, ठीक है।
तो ये बचा 4, ये बचा 0। ओके, यहाँ पे जब 1 टाइम जाएगा तो 37 बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, अगेन एक बार 0 आएगा तो 81 पॉइंट समथिंग जा रहा है, राइट। 81 पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 81.08, ठीक है, 81 पॉइंट समथिंग यहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट, a money bag contains 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee coin. 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee coin in the ratio 3, 5 and 7. If the total amount in bag is 980, ठीक है। तीन 1 रुपए की कॉइन कितने हैं? 3 है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे आ गया, 1 इंटू 3, 5 इंटू 5 इज 25 प्लस 10 इंटू 7 इज 70। मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 70 प्लस 3 73, 5 6 7 8 एंड 98, ठीक है। तो 98 वैल्यू आ गई आपके पास। 98 की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 980 दी गई है, राइट। मतलब एक की वैल्यू 10 है। तो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ 10 रुपए की कॉइन। 10 रुपए की कॉइन कितने हैं? 10 रुपए कॉइन 7 है। 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70, क्योंकि एक की वैल्यू है 10 तो 7 की वैल्यू इज 70। यहाँ पे आ जाएगा आंसर। Which of the following is the largest 5 digit number divisible by 47? 47 से कौन सा नंबर डिविजिबल है जो कि सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे लार्ज 5 डिजिट नंबर क्या होगा? 99999, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करेंगे। 47 टू टाइम्स कितना जाएगा? 94, ठीक है। यहाँ पे बचा 59, अगेन 1 टाइम जाएगा 47, यहाँ पे बचा 12, देन ऊपर से आया एक 9, तो 47 इंटू 3 करेंगे तो 3 4 12 ज़्यादा चला जाएगा, 2 टाइम्स ही करना पड़ेगा। 94, यहाँ पे क्या बचा? 35, एक ऊपर से 9 यहाँ पे आया। ओके, तो अगर हम इसको 8 टाइम्स करेंगे, 8 4 जा 32, 8 7 जा 8 7 जा 56, 32, अच्छा ज़्यादा चला जाएगा, 7 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा? 30। अब आप 30 तो नहीं जाएगा, तो हमें पता है कि अगर इसमें से 30 कम होता है ना, 30 कम होता तो ऑब्वियसली हमारा ये नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाता है 47 से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 99969, ठीक है। मतलब ये वाला नंबर आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि 47 से डिविजिबल होगा। If a right circular cone of height 24 cm has a volume of 1232, then the total surface area of cone. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। ये पूरा कोन है अगर, तो इसका जो बाहर का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल, प्लस इसका जो बेस है ना, उसको भी ऐड करेंगे, प्लस पाई आर स्क्वायर। हमें ये फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है? पाई आर इंटू एल प्लस आर फाइंड करना है। अब हमारे पास हाइट है, हमें एल और आर निकालना है। तो वॉल्यूम क्या दी है हमारे हमको? 1232। वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब 1/3 पाई क्या है? 22/7, आर स्क्वायर निकालना है, एच की वैल्यू क्या दी है? 24 इज इक्वल टू 1232, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 11 से कट करेंगे, 11 टू जा 22, देन 11 1 जा 11, यहाँ पे बचा 1, 11 1 जा 11 2, ठीक है। 2 से फिर से कट करेंगे, कर देंगे, 2 5 10, 2 6 जा 12, 24, 12 से कट करेंगे, 12 इंटू 2 इज 12 से नहीं जाएगा, 2 से कट करना पड़ेगा, 2 1 2, 2 2 जा 4, एंड 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। इसको फिर 2 से फिर से कट करेंगे, 2 6 जा 12 एंड 2 1 2, 2 4 जा 8, ओके। यहाँ से 3 से कट कर देंगे, 3 2 जा 6, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 2 से कट होगा 7 टाइम्स, 7 इंटू 7, वी कैन से आर इज इक्वल टू 7, ठीक है। आप बड़े नंबर से भी कट कर सकते थे, ये थोड़ा लेंदी हो गया, बड़े नंबर से कट करते बहुत इजीली कट हो जाता, जल्दी हो जाता। अब आर की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू क्या है? 24। तो हमें पता है कि ट्रिपलेट बनाते हैं, राइट। ये क्या है? ये आपकी एच है, ये आर है और ये एल है, राइट। ये एल है, ये एच है और ये आर है। तो ट्रिपलेट क्या बनाएगा? तो एल की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, 25 हो जाएगी। 7 24 एंड 25, यहाँ पे वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 7, एल है 25 प्लस 7, ठीक है। तो 7 से 7 कट हुआ, 22 इंटू 25 प्लस 7 मतलब 32। तो 11 इंटू 64 लिख सकते हैं इसको, है ना, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो 11 इंटू 64 क्या हो जाएगा आपका? 4
640 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है, वही एक आपका टाइम बचा सकता है। अब t की वैल्यू है 0 से 90 के बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आप बोल सकते हैं अगर 90, देखो अगर t की वैल्यू 45 होती तो ऑब्वियसली sin t इज इक्वल टू cos t होता है ना? क्यों? क्योंकि sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होता है एंड cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है, राइट? लेकिन अगर t की वैल्यू 45 से कम है तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? लेट अस 30 लेते हैं हम, तो sin 30 की वैल्यू होती है हाफ एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ऑब्वियसली ये बड़ा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं cos t विल बी ग्रेटर देन sin t। नेक्स्ट, Ramesh purchased some items from a dealer on 19 November 2019। ठीक है, कुछ आइटम लिया। द बिल जनरेटेड वॉज फॉर ₹5480। ठीक है, इस डेट पे इतना बिल जनरेट हुआ। ही had also purchased some items on 10 November 2019। 10 नवंबर 2019 में उसने कुछ आइटम परचेज किए, उसकी वैल्यू क्या हुई? 9800। ठीक है, ही क्लियर्ड बोथ द बिल दिस टाइम, मतलब उसने 10 नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर 2019 और 10 नवंबर, हाँ ठीक है ठीक, उसने यहाँ पे 19 नवंबर को सारे बिल क्लियर कर दिए। ठीक है, इफ द डीलर गिव्स अ स्कीम ऑफ 2% डिस्काउंट ऑन द पेमेंट डन विद इन 10 डेज, ठीक है, एंड 5% फॉर द पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, देन फाइंड द अमाउंट पेड बाय रमेश ऑन 19 नवंबर। अब उसने 19 नवंबर को क्या किया? 10 नवंबर को जो लिया था उसका अमाउंट भी पे कर दिया और 19 नवंबर को जो उस दिन लिया है उसका अमाउंट भी पे कर दिया, राइट? तो हमें क्या बोला गया कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पे करते हैं तो 2% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये 10 दिन के अंदर पे किया है, ऑब्वियसली किया है, तो इसमें हमें 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 98 का 2% कितना हो जाएगा? 98 इंटू 2 इज 196। ठीक है, तो यहाँ पे 196 का डिस्काउंट यहाँ मिला, उसको पे कितना करना पड़ा? 4 0 6 एंड 9। ठीक है, उसको इतना पे इसका करना पड़ेगा और यहाँ पे उसने उसी दिन पे कर दिया है, 19 नवंबर को उसने उसी दिन पे कर दिया जो लिया है, तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 548 का 5%। ठीक है, 10% हो जाएगा 5480 का 10% हो जाएगा 548 और 5% हो जाएगा इसका आधा, मतलब 274 है ना, 274 इसका 5% हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 देन 7 एंड 5। ठीक है, तो इतना अमाउंट उसने पे किया है। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6 एंड 4 इज 10, यहाँ पे बचा 1, देन 6 7 एंड 8, 9 एंड 5 इज 14। ठीक है, तो 14,810 रुपीज, हाँ सही है, 14,810 रुपीज उसने पे किए। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर 42564 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी दी है 42564, उसने गेन कितना किया है? 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब 1/6 ऑफ 42564। ठीक है, इसको आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 से कट कर देंगे, 6 7 46, देन 0 6 9 54 एंड 2 6 4 24। ठीक है, उसने इतना गेन किया है। अब सेलिंग प्राइस इतनी है, उसको गेन इतना हुआ है, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? सेलिंग प्राइस माइनस जितना भी प्रॉफिट हुआ है ना? तो सेलिंग प्राइस क्या है? 42564, उसको कितना गेन हुआ है? 7094। ठीक है, तो 0 बचा यहाँ पे, देन 16 में से 9 गए इज 7, देन 5 नहीं 4 बचा यहाँ पे, 41 में से 7 गए तो बचा 35। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी इतनी। अब हमें निकालना उसका गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज क्या होगा? गेन परसेंटेज क्या होगा? उसका गेन है 7094, कितने पे? 35470 पे। ठीक है, इंटू 100, ये निकालना है। ठीक है, तो अगर हम एक जीरो से ये जीरो कट कर दें, 7 और ऊपर है 4, अच्छा अगर इसको हम 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 4 28, 7 2 14, 1 4 2 8 9 5 10। ठीक है, ये 2 टाइम्स डायरेक्ट चल रहा है, जा रहा है ऐसे। ठीक है, 2 टाइम्स डायरेक्ट जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 20% डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, या तो आप कम छोटे छोटे नंबर से भी कट कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट, इफ a प्लस 1/a की वैल्यू 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a। कुछ नहीं करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये क्या हो जाएगा? 144। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a, आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं, राइट? इन -2 मतलब 142 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 20 है। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड क्या दी गई है? सारी
28 ठीक है। टेकिंग ईच वर्टेक्स एट द सेंटर, ये 3 वर्टेक्स हैं, इनको सेंटर माना गया है और क्या किया गया है, सर्किल इज डिस्क्राइब विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ, ठीक है, हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो मतलब ऐसा सर्किल कुछ ड्रॉ किए गए हैं। जस्ट अ मिनट, ये गलत बन रहा है, 1 मिनट रुको। यहाँ से फिर से ट्राई करते हैं। एक सर्कल ऐसा ड्रॉ किया गया है, ठीक है, नहीं फिर से ट्राई करते हैं। एक सर्कल ऐसा ड्रॉ किया गया है, ठीक है, एक सर्कल इसका ऐसा ड्रॉ किया गया होगा और एक सर्कल इसका ऐसा ड्रॉ किया गया होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल, मतलब इस ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट दूसरे कलर से देखते हैं। ये पार्ट जो है इसको फाइंड करना है, ये वाला पार्ट जो है इसका एरिया हमें निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, या अगर हम लेट अस से इफ वी टेक एरिया ऑफ द होल ट्राइंगल, ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया लेते हैं हम और इसमें से ये 3 सेक्टर माइनस कर देते हैं, ये 3 सेक्टर हम माइनस कर देते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमें ये इसका एरिया मिल जाएगा, राइट। अब इसका 3 सेक्टर का एरिया कैसे माइनस करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे तीनों के एंगल सेम है 60, है ना, 60 60 60, यहाँ पे एंगल सेम है और आपको पता है कि इनकी लेंथ भी सेम है, कितनी है 14, राइट, यहाँ पे 14 है। तो हम बोल सकते हैं कि तीनों का एरिया सेम है, तीनों सेक्टर का एरिया सेम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया जो है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो कितना हो जाएगा, डेट विल बी √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर क्या है, 28, ठीक है, 28 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू सेक्टर का एरिया, एक सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, थीटा 60 इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये एक का एरिया है। तो पाई आर स्क्वायर बाय 6 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 6 आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, इसको सॉल्व कर देंगे, √3/4 इंटू 28 इंटू 28, इसको कट करेंगे तो 7 टाइम्स ये चला जाएगा, माइनस पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस क्या है आपके पास, रेडियस है आपके पास 14 है, 14 है तो 14 इंटू 14 और नीचे क्या है 2, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 और यहाँ पे हम, ठीक है, तो 7 इंटू 28 क्या लिख सकते हैं, 7 8 जा 56, मतलब 196, ठीक है, 196 इंटू √3 माइनस 7 इंटू 2 क्या है, ये 14, यहाँ पे बचा 196 √3 माइनस यहाँ पे क्या बचा है 4 2 जा 8, 11 इंटू 2 इंटू 14, तो 11 इंटू 28 बचा था यहाँ पे, राइट। तो 11 इंटू 28 क्या हो जाएगा, 11 इंटू 28 इज 11 8 जा 88, 8 कैरी, 11 2 जा 22 एंड 8 इज 30, ठीक है, तो 308। अब इसमें क्या करेंगे हम, 196 इंटू 1.73 कर देंगे, ठीक है, 196 इंटू 1.73 इंटू 1.73 या 173 कर देंगे, तो थोड़ा ये थोड़ा बड़ा चल जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा क्या करेंगे आप, 1 मिनट को, इससे अच्छा आप एक चीज कर सकते हैं, आप अगर इसको 1 मिनट, इसको कट करते हैं हम, हाँ, इसको हम 28 की जगह हम 2r रख दें, 2r अगर हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, ये 2r ही तो है, ये 14 और 14, r मतलब 2r, तो हम क्या करेंगे, 2r जैसे हमने यहाँ पे रखा तो √3/4 इंटू 4r² ये आ जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 आ गया था, राइट, पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो 4 से 4 कट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन जैसे ही लिया तो हमें हमारा क्या बचा, √3 माइनस पाई बाय 2, ठीक है, ये बचा। अब इसको सॉल्व कर देंगे इजिली, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28, आर इज 14, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.73 माइनस 22/7, 22/7 इंटू 2, ठीक है, तो 11/7, तो 196 इंटू 1.73 माइनस 11/7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/7, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो
1.75 ठीक है, तो 196 इंटू 0.162 के करीब आ जाएगा ये, ठीक है। अब आप इसको 196 को अराउंड 200 मान लीजिए और 0.162 को अराउंड अराउंड 16 मान लीजिए, ठीक है, अराउंड अराउंड 16 मान लीजिए। तो 3 इंटू 2 32 से हल्का सा कम आएगा क्योंकि हमने इसको ज्यादा माना था, तो हल्का सा कम क्या है आपका 31.0, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तो ईजी है। अब ये टेबल है आपके पास, ये क्या बता रहा है, प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी और सी from for all the years from 2015 to 2018 the average production of B cars, ठीक है, B टाइप का पूरा प्रोडक्शन is how much less than that of combined average of production of A and C, A plus C, ठीक है। तो B का प्रोडक्शन निकालेंगे हम पहले, कितना हो जाएगा, सबको सम करना है हमें इन सबको, तो 0 देन 8 and 2 10 और या 19 then 6 and 7 is 7 and 7 14 and 6 20 and 25, ठीक है। तो 25 90 डिवाइडेड बाय 4, 25 19 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया। अब हमें ए और सी का करना है, ठीक है, ए और सी का हम करेंगे, सिंपल सम करना है हमें, राइट। सिंपल सम करने के लिए ए और सी का प्लस कर देंगे, ए और सी, ठीक है। तो 0 ये पूरा आ गया 0, देन 6 और 4 इज 10, ओके, देन यहाँ पे 1 आ गया 9 और 1 10 18 18 और 7 25 25 और 7 8 25 और 8 इज 33 प्लस सी का करेंगे तो यहाँ पे आ गया 0, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 9 6 15, देन एक कैरी 9 10 18 19 20 0 2, ठीक है, तो 4 डिवाइड बाय 4 4 8 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आ जाएगा 4 6 4 24 4 4 16 4 7 28.5, ठीक है, इसका ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्लस कर देंगे 5 3 7.8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 72 1 8.5, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमें डिफरेंस बताना है बस। तो क्या आ जाएगा 918.5 माइनस 647.5, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 10 यहाँ पे 11 में से 4 गए 7 एंड देन 2, ठीक है, 271। नेक्स्ट, इन सर्कुलर रेस ऑफ 750 मीटर, सर्कुलर रेस है 750 मीटर की, x एंड y स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट x और y, same time with speed of 9 and 13.5, if they are running in the same direction when will they meet again, same हम लास्ट 2-3 शिफ्ट में भी कर चुके हैं, राइट। हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ x निकालेंगे, टाइम ऑफ y निकालेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। टाइम ऑफ x क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 750 मीटर अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है 9 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 9 into 2 is 18, देन 5 से कट करेंगे 150, तो ठीक है, इसकी यूनिट क्या वो आ गया 300 सेकेंड। इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 750 मीटर, स्पीड क्या है 13.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब मीटर पर सेकंड के लिए ये कर देंगे, ठीक है। इसको अपॉन 10 कर देंगे तो ये करेगा 5 into 2, देन 5 से कट कर देंगे तो 5 to the 10, 5 से 35, 5 से कट करेंगे 150 ना, फिर इसको 9 से कट कर देंगे 9 3 27, 9 2 18, ठीक है, इसको कट कर देंगे 9 3 से 3 5 15 0, तो 50 into 4 is 600, तो 600 सेकेंड और 300 सेकेंड का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 300 और 600 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 600, हमारा आंसर आ जाएगा 600 सेकेंड, इजी। नेक्स्ट, ए बस ट्रेवल्स 1/3 of the distance initially at a speed of 40 km per hour, then फिर 1/3 50 km per hour, फिर 1/3 60 km per hour, ठीक है। तो फाइंड एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम अगर लेंगे तो लेट अस से 6 5 30 30 एंड 4 इज 120, ठीक है, लेकिन 120 से सारे कैंसिल नहीं होंगे, मतलब 1200 से सारा कैंसिल नहीं होगा, 1200 से 60 कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1800, ठीक है। आप 1200 भी ले सकते हैं, अगर हम टोटल डिस्टेंस 1200 लेते हैं, लेट अस से इफ वी टेक टोटल डिस्टेंस एज 1200, ठीक है, तो इसका 1/3 ऑफ 1200 कितनी स्पीड से चला है 40 की स्पीड से, ठीक है।
1/3 ऑफ 1200 कितनी स्पीड चला है 40, 1/3 ऑफ 1200 कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा 10 आवर्स। ठीक है, फिर 400 मतलब 1/3 वही 400 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा 8 आवर्स, राइट। फिर 400 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा 6 देन 6.66 आवर। ठीक है, मतलब आपका टोटल डिस्टेंस क्या था 1200 डिवाइड बाय टोटल टाइम क्या हो गया 10 आवर प्लस 8 आवर प्लस 6.66 आवर। तो 1200 डिवाइडेड बाय 18 एंड 6 is 24.66। ठीक है, तो आप इंटू 100 यहाँ लगा देंगे, 2 से कट कर देंगे, 2 6 12 0 0 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 3 6। ठीक है, 3 फिर 3 से कट कर देंगे, 3 4 12 3 1 3 1 3 3 2 6 0 0। तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं 4 1 1 डिवाइड बाय 2 0 0 0 0। ठीक है, तो 4 5 जो 20 होता है लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा तो 4 4 जो 16 कर देंगे, 4 1 जो 4 4 1 जो 4 4 4 जो 16। ठीक है, 10 में से 4 के बचे 6, देन 9 में से 4 के बचे 5, देन 19 में से 16 के बचे 3। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। देन 8 4 जा 32 होता है, 9 4 जा 36 होता है, तो 8 टाइम्स चल जाएगा, तो 48 आप देख रहे हैं। ठीक है, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 4 जा 32। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 48 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर आप 1800 लेते हो टोटल डिस्टेंस तो और ईजी हो जाता सॉल्व करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 3 pipes P, Q and R can fill a cistern in 40, 80 and 120 minutes। मतलब P, Q और R क्या करते हैं 40 मिनट्स लेते हैं, 80 मिनट्स लेते हैं, 120 मिनट्स लेते हैं। Initially all the pipes are opened. After how much time should pipe P, Q and R be turned off so that cistern will be completely filled in just half an hour। सबसे पहले हमें निकालना है इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो कैपेसिटी कितनी होगी, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 8 4 जा, ठीक है 240 हो जाएगा, तो इससे चला जाएगा 6 टाइम्स, देन इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 3 टाइम्स, इसकी एफिशिएंसी 2 टाइम्स। मतलब अब आधे घंटे तक हमें ये बताना, आधे घंटे तक हमें पूरा सिस्टम भरना है। ठीक है, तो कितने टाइम बाद क्यू और आर हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो आधे घंटे तक पूरा कौन सा पाइप चला है, हाफ एन आवर तक पूरा कौन सा पाइप चला है। ठीक है, हाफ एन आवर तक सिर्फ पी चला है, तो पी इज इक्वल टू 6 इंटू 30 मिनट्स। ठीक है, ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, तो कितना लीटर भर देगा ये 180 लीटर। ठीक है, अब इसने 180 लीटर भर दिया तो कितना बचा 240 में से 60 लीटर बचा। अब 60 लीटर को इन दोनों को भरना है। ठीक है, मतलब क्यू किस एफिशिएंसी से भरेगा 3 की, आर किस एफिशिएंसी से भरेगा 2 की, और कितना भरना है इनको 60 लीटर, मतलब 60 डिवाइड बाय 5, मतलब ये 12 मिनट्स में इनका काम पूरा हो जाएगा, भर देंगे 60 लीटर, तो इनको हम बंद कर सकते हैं, इजी। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ 3 नंबर इज 18, a प्लस b प्लस c की वैल्यू है 18 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू है 36, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर क्यूब्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब्स एंड 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। इनके बीच में डिफरेंस निकालना है। तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास ये है, ये भी है, हमें सिर्फ ये निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो हम एक सेकेंड, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इससे हमारा ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है 18, 18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है 18 का स्क्वायर लिख देते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 36 प्लस 2 इंटू ये पूरा एक्स है हमारा। ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 18 का स्क्वायर इज 324 माइनस 36 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा 288, राइट, 14 में से 6 गए था 288। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 144। ठीक है, तो x की वैल्यू 144, मतलब यहाँ पे 144 रख देंगे बस। तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 18, 18 का स्क्वायर अगेन 324 माइनस 3 इंटू 144।
ठीक है, तो 18 इंटू 324 माइनस 144 इंटू 3 करेंगे तो क्या जाएगा, 4 3 12 1 4 3 12 एंड 13 3 4 432। तो 18 इंटू माइनस कर देंगे तो 12 में से 4 गए इज 8, देन 108, ठीक है। इसको इंटू कर देंगे, 18 इंटू 8 इज 64, 18 इंटू 8 इज यहाँ पे बचा 64 26 144, ठीक है। तो 144 यहाँ पे 14 वो आ गया, यहाँ पे 4 कैरी, यहाँ पे फिर 10 आ गया, 18 बन जाए 8 एक आ गया, 18 बन जाए 18 एंड 1 19, ठीक है। तो माइनस 1944 कहाँ है, ये, ओके। तो सिर्फ आपको इसमें कैलकुलेशन करना है, इतना कुछ टफ नहीं है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, and we will meet in the next session. Okay, thank you so much.